दोस्तों, इस समय देश के अंदर कोरोना वायरस का संकट चल रहा है। हजारों लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और कई लोग मर चुके हैं। सरकार चाहती है कि लोग कोरोना वायरस से संक्रमित ना हों और इसलिए सरकार ने अब एक ऐप्स बनाया है। इस ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद में आपको इसमें कुछ अपनी पर्सनल हेल्थ संबंधी जानकारी फिल करनी होती है। आपको इसमें अपनी हेल्थ संबंधी जानकारी बिल्कुल सही सही फिल करनी होती है। उसके बाद आप खुद ही जान जाएंगे कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। और दूसरा, इस ऐप्स का ये फ़ायदा भी है कि यदि आपके आसपास में कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है तो इस ऐप्स के नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव है। तो दोस्तों, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यदि हमें पहले ही पता चल जाए कि कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो हम परहेज कर सकते हैं और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप्स का नाम है आरोग्य सेतु। आप इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने में बहुत मदद मिलेगी। तो आइए चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि इस आरोग्य सेतु ऐप्स को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है और उसके बाद इसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आरोग्य सेतु टाइप करके सर्च करना है। तो जब आप सर्च करेंगे तो देखिए इस प्रकार का एक ऐप आपके सामने आएगा। तो इसमें देखिए हार्ट का आइकॉन बना हुआ है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। 2.93 MB का ये ऐप है और 50 मिलियन लोगों ने अभी तक इसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए इसमें लैंग्वेज मांग रहा है। आप जो भी लैंग्वेज में इसे ओपन करना चाहते हैं इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन दे रहा है कि हम सभी भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। क्या आप चाहते हैं कि आपको ये जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है? तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये आगे वाला जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। फिर ये कह रहा है कि ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेट सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रैक करता है। चलिए हम इसे क्या करते हैं, अभी कि नीचे कह रहा है कि ऐप इंस्टॉल करें, ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करें। तो आपको इसमें अपने पहले मोबाइल को के जो ब्लूटूथ है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो मेरा तो ऑलरेडी देखिए ब्लूटूथ ओपन है और लोकेशन भी मेरे मोबाइल में ऑलरेडी ओपन रहती है। यदि आपके मोबाइल में ब्लूटूथ और लोकेशन ओपन नहीं है तो पहले उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आगे पे क्लिक करेंगे। फिर आगे थोड़ा सा नोटिफिकेशन और दे रहा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये आगे पे फिर से क्लिक कर देना है। फिर कह रहा है रजिस्टर करें, तो आप इसे रजिस्टर करने के लिए क्लिक करेंगे इसके ऊपर। फिर कह रहा है कि ये सब नोटिफिकेशन है जिसमें कह रहा है कि मोबाइल लोकेशन, ब्लूटूथ और डाटा शेयरिंग, ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे आपको ओपन करना है। ब्लूटूथ आपको ओपन करना है। तो उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। इसमें कुछ सेवा और गोपनीयता की शर्तें लिखी हुई हैं, आप एक बार इसे रीड कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है, तो आप इसे कर देंगे अलाउ ऑल टाइम। फिर ये दोबारा से अलाउ करना है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। इस सबमिट करें पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपको उस OTP को इसमें फिल कर देना है। तो OTP आ चुका है, इसमें क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आता है जब आप OTP सबमिट कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि व्यक्तिगत विवरण, आपका लिंग क्या है, पुरुष, स्त्री, अन्य। यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष पर क्लिक करेंगे, स्त्री है तो स्त्री पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे मैं यहाँ पर पुरुष पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे पूरा नाम, आपका जो भी नाम है पूरा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं अपना नाम यहाँ पर फिल कर देता हूँ। बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आयु पूछा है, आप यहाँ पर अपनी आयु डाल देंगे, जो भी आपकी एज है उसे यहाँ पर फिल कर देना है।
उसके बाद आपको फिर यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है। अब ये व्यवसाय पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक, पुलिस अधिकारी, कानून प्रवर्तक, वितरण, केमिस्ट, फार्मेसी, थोक व्यापारी, किराने का सामान, उद्योग निर्माता, फुटकर विक्रेता, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो भी इसमें से आप काम करते हैं वो आपको ईमानदारी से बिल्कुल ठीक इसमें जानकारी भरनी है। कुछ भी अगर आप गलत जानकारी भरेंगे तो ये फिर आपको सही प्रकार से गाइड नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनमें से कोई भी नहीं, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये पूछा है कि पिछले 30 दिनों में किन देशों का भ्रमण, मतलब आपने कहीं पिछले 30 दिनों के अंदर कहीं यात्रा की हो किसी दूसरे देश के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है नन और चाइना, तो मैं नन पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैंने कोई यात्रा नहीं करी है। उसके बाद देखिए एरो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब ये कह रहा है कि ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि, तो मैं इस यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिशन की पुष्टि करें, ये सबमिट करें पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, नीचे ऑप्शन है हाँ या नहीं। यदि आपको कोई समस्या हो रही है, खांसी या जुकाम, तो आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। अब जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब कहता है कि 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, आत्म आश्वासन परीक्षण लें। अब ये कह रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कोरोना पॉजिटिव है या नहीं आप। तो ये हाँ या बाद में, तो मैं इसमें हाँ कर देता हूँ। मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ कि किस प्रकार का ये हमारे से इंक्वायरी करता है। तो मैं हाँ पर क्लिक करता हूँ। अब ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है समझ गए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कृपया ध्यान दें, इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। कृपया ध्यान दें, इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं। तो आपको यदि खांसी जुकाम जो भी कोई लक्षण हो रहे हैं तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को तो कुछ भी नहीं है इनमें से, तो मैं इनमें से कोई भी नहीं पर टिक करूँगा। लेकिन दोस्तों यदि आपको कोई समस्या है खांसी जुकाम, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। बड़ी ईमानदारी से आपको इसमें सारी जानकारी फिल करनी है, तभी आपको ये सही गाइड करेगा। तो मैं इनमें से कोई भी नहीं पर क्लिक करता हूँ। क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी कभी हुआ है। ये ऑप्शन है मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, इनमें से कोई भी नहीं। तो भगवान की दया से मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो मैं इनमें से कोई भी नहीं पर क्लिक करता हूँ। क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है। नहीं, तो मैं नहीं पर क्लिक करता हूँ। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प लागू होता है। हाल ही में किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ। मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक कोविड-19 पुष्ट मामले की जांच की, अथवा इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल के आ चुका है। ये कह रहा है कि आपका संक्रमण का जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी कोविड-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें। यदि अगले 2 हफ्तों में आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आपको तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट पर विजिट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर नीचे ओके कर देता हूँ। तो देखिए हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है यू आर सेफ। दोस्तों इस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि आपके आसपास में कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है तो ये ऐप हमें नोटिफिकेशन देगा कि इस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव संक्रमण है, आपको इससे बचना है। देखिए दूसरा ऑप्शन इसमें आ रहा है सेल्फ एसेस।
यदि आपने ऐप्स को डाउनलोड किया है इस समय आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको खांसी जुकाम में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है, चलो मैं बैक कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है कोविड अपडेट्स। यदि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें पूरा दिखा रहा है अक्रॉस इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कह रहा है कि 13,387 संक्रमित हैं, जिसमें से 1,749 रिकवर हो गए हैं और 437 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और देखिए इसमें स्टेट वाइज दिया हुआ है कि किस स्टेट के अंदर कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और कितने लोग रिकवर हो चुके हैं और कितनी मृत्यु हो चुकी हैं। देखिए महाराष्ट्र में दिखा रहा है 3205 लोग संक्रमित हैं, 300 ठीक हो चुके हैं और 194 लोगों की मृत्यु हो चुकी। अब जैसे मैं हरियाणा में हूं तो मैं हरियाणा का देखना चाहूँगा, तो हरियाणा के लिए हम थोड़ा सा इसमें नीचे आते हैं। देखिए हरियाणा में 205 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 43 लोग ठीक हो चुके हैं और 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और दोस्तों देखिए इसमें योर स्टेटस पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं कि मेंटल सोशल डिस्टेंस, टेक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, चेकअप रेगुलरली फॉर अपडेट, ये सभी आप इनको एक बार रीड कर सकते हैं। और जब देखिए आप थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर पीएम केयर्स फंड का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और UPI और बैंक का नाम दिया हुआ है। यदि आप नेट बैंकिंग के जरिए पीएम केयर्स फंड के अंदर डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहां से डोनेट कर सकते हैं। और यदि आपने अपना UPI बना रखा है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे डोनेट यूजिंग UPI। उसके बाद देखिए ये इस प्रकार के आप सामने इंटरफेस आता है। जैसे कुछ लोग फ़ोनपे ऐप को यूज़ करते हैं, कुछ लोग पेटीएम को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी वो UPI बनाते हैं। तो आप जैसे फ़ोनपे पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करके फ़ोनपे ऐप के ऊपर ले जाएगा। और देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर देखिए लिखा हुआ आ रहा है पीएम केयर्स फंड। यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट पीएम केयर्स फंड के अंदर डोनेट करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने आसपास के लोगों से भी डाउनलोड करवाइए, क्योंकि जब आप इस ऐप्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। और दूसरा दोस्तों, यदि आपको पहले ही पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो आप परहेज करेंगे और सरकार की भी मदद करेंगे और लोगों की भी मदद करेंगे, जिससे लोग कोरोना वायरस से बच सकेंगे। वैसे भी दोस्तों हम अपने मोबाइल के अंदर बहुत से ऐप्स डाउनलोड करके रखते हैं और ये ऐप्स तो हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और छोटा सा मात्र 2 MB का ऐप्स है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बच सकें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।